Hello everyone, myself Tika Mehra, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट कॉलेज पटफिया। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस यानी कि संख्यात्मक विश्लेषण। उसमें टॉपिक है संख्यात्मक समाकलन। संख्यात्मक समाकलन ज्ञात करने के लिए कुछ क्षेत्रकलन सूत्र हैं, उनसे हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो पहला है उसमें ट्रेपीजोइडल समलंबीय नियम। ट्रेपीजोइडल नियम या इसको समलंबीय नियम से भी जानते हैं। इसमें है कि प्रास x0 to x0 plus nh y dx इक्वल टू h। ये अंतराल है 1/2 y0 plus yn plus y1 plus y2 and so on yn minus 1। ये कोटियां हैं, इन पे मान दिए हुए हैं। x0 plus h इक्वल टू x1, x0 plus 2h इक्वल टू x2, x0 plus nh इक्वल टू xn ले। तो ये x0 to xn इंटीग्रेशन की लिमिट y dx इक्वल टू h 1/2 y0 plus yn प्लस y1 plus y2 प्लस yn minus 1। अर्थात हम इसको ये लिख सकते हैं कि a to b लिख सकते हैं। इस परास को h प्रथम तथा अंतिम कोटियों का माध्य y0 प्लस yn माध्य यानी a प्लस जैसे दो संख्याओं का माध्य होता है तो a प्लस b अपॉन 2 होता है, तो y0 प्लस yn अपॉन 2 प्लस सभी मध्यवर्ती कोटियों का योग। इनके अलावा जो मध्यवर्ती कोटियां उनका योग। नेक्स्ट है इसमें कि सिम्पसन का 1/3 नियम, 1/3 नियम या 1/3 नियम। ये परवलिक सूत्र भी बोलते हैं इसको। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि परवलिक सूत्र या परवलिक से तो सिम्पसन 1/3 और वो समलंबी होता है ट्रेपीजोइडल। ये होता है x0 to x0 plus nh y dx इक्वल टू h/3 y0 plus yn प्लस 4 into y1 plus y3 and so on y plus yn minus 1 प्लस 2 y2 plus y4 plus y6 प्लस yn minus 2। तो इसको भी लिख सकते हैं कि पहली व अंतिम कोटियों का योग y0 प्लस yn, यही है कि पहली व अंतिम कोटियों का योग h/3 प्लस 4 सभी विषम कोटियों का योग। ये y1 y3 y5 y7 इस तरह से आएंगे प्लस 2 सभी सम कोटियों का योग 2 4 6 ऐसे करके। अब आता है नेक्स्ट है सिम्पसन त्रियष्ट क्रम यानी 3/8 नियम। तो ये होता है 3/8h y0 प्लस yn प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2 y4 प्लस y5 प्लस एंड सोर करके और प्लस 2 में y3 प्लस y6 प्लस yn माइनस 3। यानी जो प्रथम और अंतिम कोटियों का योग तो यहाँ होता है प्लस 3 इंटू y1 y2 प्लस y4 y5 यानी y3 6 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब क्वेश्चन है इसी का हम यूज करेंगे इसमें कि निम्न सारणिक में दिए गए x व y मान के लिए सिम्पसन 1/3 नियम से सूत्र से इंटीग्रेशन 1 to लिमिट है 1.3 y dx का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें x के मान दिए हुए हैं कुछ और फिर उनके संगत y के मान दिए हुए हैं। जैसे x के 1 पे y की वैल्यू 1.00, 1.05 पे 1.02470, 1.10 पे 1.04881, 1.15 पे 1.07238, 1.20 इक्वल टू 1.09544, 1.25 इक्वल टू 1.11803 और 1.30 पे 1.14017। तो हम ये देखें 6 प्रासों में विभाजित किया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ के कुछ 6 समान भागों में विभाजित किया गया है। 1.1 और 1.3 जो परास है क्योंकि मान दिए हुए हैं, जैसे इनको ले तो विभाजित किया गया है 1.3 माइनस 1/6 इक्वल टू ये देखें तो 0.30/6 इक्वल टू 0.05। अर्थात जो h आया, जो इनका अंतराल आया वो आया कि 0.05। तो अब इसमें यूज करेंगे हम सिम्पसन 1/3 नियम। वो होता है x0 to x0 plus nh y dx इक्वल टू h/3 टू y0 plus yn प्लस 4 y1 plus y3 प्लस ये 2 y2 into y2 plus y4। तो x0 इक्वल टू 1 है
x0 प्लस एन 1.3 है, h इक्वल टू 0.05 है। तो हम इसमें रखेंगे इस सूत्र में 0.05/3 y0 प्लस y6, क्योंकि यहां हमारे पास में y0 से लेके 6 तक मान दिए हुए हैं। तो कंप्लीट उसके संगत जो प्रथम व लास्ट y0 प्लस y6 जो हमें दिए हुए थे, ये 1 2 3 4 5 6 7, जो ये है y0 और ये y6 जो मान दिए हुए हैं। उसके बाद +4 इंटू सभी विषम कोटियां आते हैं y1 y3 y5 का ऐड, +2 इंटू सम y2 प्लस y4। 6 आएगा नहीं क्योंकि यहां ले लिया पहले से। अब इनके मान रखेंगे हम, y0 का मान 1, y6 का मान ये है सारणिक से, +4 ये मान दिए हुए हैं, तीनों के मान रख देंगे, +2 ये भी मान रख देंगे, इक्वल टू ये आएगा 1/460। ये ऐड कर दिया, इसको ऐड करके गुणा कर दिया और इसको भी 2 से और ऐड कर दिया, तो इसके आंसर आएंगे 0.321485। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि E0 इक्वल टू 1, E1 इक्वल टू 2.72 और E² इक्वल टू 7.39, E क्यूब इक्वल टू 20.09, E की पावर 4 इक्वल टू 54.60। तो ये पूछ रहा है कि इंटीग्रेशन 0 to 4 e की पावर x dx का संख्यात्मक समाकलन द्वारा मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास मान दिए हुए 1 2 3 4 5, जो 0 से जो 4 है ये परास, इसको हम 4 - 0/4 इक्वल टू 1 4 समान भागों में विभाजित कर दिया। एक तो यह है 0 to 1, 1 to 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 समान भागों में विभाजित कर दिया, जिसका अंतराल h इक्वल टू 1 है। y0 इक्वल टू E0 1 है, y1 इक्वल टू E1 है, y2 इक्वल टू E2 है, y3 इक्वल टू E क्यूब है और y4 इक्वल टू E की पावर 4 है। इस तरह मान दिए हुए हैं। बाकी इन सूत्रों को रिसेप्शन 1/3 dm में रखें, 0 to 4 e की पावर x dx इक्वल टू h/3, जो ये क्वेश्चन ये सूत्र है, इसमें रख रहे हैं इस मान को। y0 प्लस y4 प्लस 4 y1 प्लस y3 प्लस 2 इंटू y2, y4 आएगा नहीं क्योंकि प्रथम में लास्ट ये जो y0 प्लस y4 यहाँ गया। अब मान रखेंगे इसमें 1/3, h इक्वल टू 1 है, 1 प्लस 4 54.60 प्लस 4, y1 की वैल्यू 2.72, y3 की वैल्यू 20.09 और y2 की वैल्यू है 7.391। 1/3 इंटू 55 हो जाएगा ये 0.60, ये पॉइंट है बीच में, 4 इंटू 22.81 ये 14.72, ये 1/3 50.460 91.24 प्लस 14.78। इसको कंप्लीट ऐड करके 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास इसके आंसर आएंगे 53.8733। जो वास्तविक मान है कि इंटीग्रेशन से ये तुलना करनी है ना इसकी मान की सही मान से, ये तो इससे आया सिम्पसन से, और ये जब इसका मान हम निकाले कि 0 to 4 इंटीग्रेशन e की पावर x dx इक्वल टू e की पावर x होगा इंटीग्रेशन इसका, और ये लिमिट आएगी इसकी 0 to 4, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो e की पावर 4 माइनस e की पावर 0, e की पावर 4 माइनस 1, e की पावर 4 की वैल्यू है 54.60 माइनस 1, तो यह 53.60। अब जो ये मान आया और इससे जो त्रुटि आई इसमें, इसकी था 53.8730 और ये 53.60, तो त्रुटि आई ये 0.273, क्योंकि इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो त्रुटि आई थी हमारे पास में ये 0.2733। तो थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम अभी ट्रेपेजॉइडल नियम से कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद 3/8 के भी क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स।